नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसानं तीन भुवन में सा विद्या शिव स्वरूप शिव का नव बुद्धि योग के पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी छठी ढाल में पंडित जी यहाँ पे अंतिम उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि ये जो राग भाव है, ये वास्तव में आग है। इसलिए हाँ, यह राग आग दहे सदा। ये राग जो विभाव भाव है, ये हमेशा ही जीव को आकुलता देने वाला है, दुखी करने वाला है। इसके लिए क्या करो? इसका त्याग करो और वास्तव में जो अपना आत्मा है, उस आत्मा का सेवन करो, समता का सेवन करो। या तो समतावाद है ना, समता का सेवन करो। और चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेय। और भाई, अनादि से हमने अनंत अनंत भोगों को, विषयों को अनेकों अनेकों बार भोग लिया, तृप्ति तो फिर भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि वहां पर सुख नाम का कोई गुण है ही नहीं। जब उन पदार्थों में सुख है ही नहीं, तो उनके आश्रय से हम सुखी हो कैसे सकते? तो भाई, किसके आश्रय से सुखी होंगे? कि हम स्वयं अपने आश्रय से ही सुखी हो सकते हैं। इसके लिए वहां लिखा, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद पे। अब एक बात और है कि ये जो ऊपर लाइन आई ना, यह राग आग दहे सदा। प्रश्न ये है साधना के जी, ये राग कोई हमेशा ही दुखी करता है क्या? आप लोग को उदाहरण देता हूँ, एक आज का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कहीं जा रहा था गाड़ी से, और थोड़े दोपहर का समय था, बादल छा रहे थे और ऊपर आसमान बहुत सुंदर लग रहा था। है ना, होता ना वो बादल, एकदम बहुत सारे बादल आ जाते। तो मैं उसको देखा, और देखते से मुझे वो अच्छा लगा। और जैसे ही मेरे को वो सीन देखते से अच्छा लगा, एकदम ये वाली लाइन क्लिक हुई कि ये राग आग दहे सदा। तो मैंने सोचा कि मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, अगर मेरे को कोई चीज देख करके बुरी लगती, तो मैं उसको बोलता कि ये राग आग दहे सदा। पर अभी तो ये राग, ये जो देख के मुझे अच्छा लगा, ये जो राग का भाव था, ये भाव तो अच्छा था। इस भाव को करने पर तो मेरे को मजा आया। नहीं आई बात समझ में? जो अपन ने उस दिन उदाहरण लिए थे ना कचौरी का, तो कचौरी खाने पर, हाँ, कचौरी का स्वाद बिगड़ जाता। कचौरी थोड़ी कड़क होती या ठंडी हो जाती, तो चलो हमको समझ में आता कि भाई हम राग कर रहे थे, पर उसका हमको जैसा हमने सोचा था वैसा फल नहीं मिला, तो हम दुखी हो गए। पर प्रश्न ये है कि भैया, जैसा जैसा हम चाहते हैं, अगर वैसा वैसा हो जाता है, तब हमको दुख थोड़ी होता है, तब तो हमको अच्छा ही लगता है। अरे बात आई कि नहीं समझ में? क्वेश्चन आया समझ में आपको? तो यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए ना कि जब राग की पूर्ति नहीं होती है, तब राग दुख रूप है। और जिस समय हमारे राग की पूर्ति हो जाती है, उस समय राग दुख रूप नहीं है। तो यहाँ पर तो लिखा कि सदा। अब ये सदा मतलब समझिए, आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं मेरा? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि भाई, हमारा जब राग पूरा हो जाता है, उस टाइम तो आप हमको दुखी मत बोलो, जब तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जब तो हमको अच्छा लगता है। तो बोल रही है यहाँ पे सदा शब्द क्यों लिखा? समझना बहुत मार्मिक अर्थ है इसका। आपको बताइए, राग भाव कब होता है? जब हम आत्मा में स्थिर नहीं होते हैं, तब ये राग द्वेष आदि कषाय होती है।
क्या बोला? जब ये जीव अपने आत्मा में स्थिर नहीं होता है। ये जो राग है ना, राग, ये राग चारित्र का विपरीत परिणमन है। ये मालूम है आप लोग को, सबको पता है। दो गुण हैं, श्रद्धा और चारित्र। श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन मिथ्यात्व, और चारित्र गुण का विपरीत परिणमन राग द्वेष, कषाय। आई ना बात समझ? और चारित्र गुण का सम्यक परिणमन क्या है? सम्यक चारित्र किसको बोलते हैं? आप रूप में लीन रहे, फिर अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना, इसका नाम है सम्यक चारित्र। है ना? मतलब वो लीनता का बढ़ते जाना, वो सब बात उसमें है। और ये कषाय कब हुई, ये राग कब हुआ? कि जिस समय आत्मलीनता नहीं है, उस समय ये राग होता है। अगर आत्मलीनता हो तो फिर राग हो क्यों? अरिहंत भगवान को तो नहीं होता, सिद्ध भगवान को तो नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि उनके ज्ञान में सब चीजें जानने में नहीं आती है। बोलो, केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आता है कि नहीं आता? सब कुछ जानने में आता है। अच्छा अच्छा, बुरा बुरा, कि भाई अच्छे और बुरे की कल्पना हम करते, वास्तव में तो जो पदार्थ जैसा है वैसा का वैसा उनको दिखता है, जानने में आता है। तीनों लोक के, तीनों काल के सभी पदार्थों को वो जानते हैं। तो प्रश्न ये है कि वो सभी पदार्थों को जानने के बाद उनको राग होता क्यों नहीं है, द्वेष क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता क्योंकि वे अपने आत्म स्वरूप से च्युत नहीं होते, अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं है। पदार्थ उनके ज्ञान में भले ही आ जाए, पर उन पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना नहीं होने से राग द्वेष नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आई? अब यहां पर जो बात लिख रहे, राग आग दहे सदा, इसका मतलब कि जब मेरे राग की पूर्ति हो जाएगी, तब भी मैं दुखी ही होऊंगा। क्यों दुखी होऊंगा? क्योंकि राग होना ही ये बता रहा है कि आत्म स्थिरता नहीं है। और सुख इज इक्वल्स टू स्थिरता, सुख इज इक्वल्स टू स्वरूप विश्रांति। आया? अब दो टाइप के सुख। एक सुख श्रद्धा के लेवल वाला, कि हमको, वो चौथे गुण स्थान वाला सुख, कि भाई श्रद्धा में हमको ये बराबर बात बैठी हुई है, क्या? कि राग दुख रूप है, नहीं करने लायक है, छोड़ने लायक है। पर इसके बाद भी राग तो होता है। बोलो, पांचों गुण स्थान वाले जीव को राग होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? हाँ, अपना मानता है नहीं मानता वो बात नहीं कर रहे। अभी तो ये बोल रहे कि उसको राग होता है कि नहीं होता है। चौथे गुण स्थान वाले जीव को राग होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा, मुनिराज को राग होता है कि नहीं होता है? मुनिराज को कषाय, राग माने कषाय, इन कषायों का उदय मुनिराज के भी है कि नहीं है? है। है ना? 10वें गुण स्थान तक इन कषायों का उदय है। कहाँ तक? 10वें गुण स्थान तक। तो इसलिए 10वें गुण स्थान तक वो पूर्ण वीतरागता भी नहीं है। पूर्ण वीतरागता है वहां 12वें गुण स्थान में, जहां पर राग का लेश भी नहीं बचा। राग, कषाय पूरी सत्ता से ही चली गई, खत्म ही हो गई। ना सत्ता में है, ना उदय में है, कुछ भी नहीं है। पूरा आत्मा इन कषायों से बिल्कुल मुक्त हो गया। तब जाकर के वो पूर्ण वीतरागता हुई, और उसको बोलेंगे पूर्ण सुखी अवस्था। आई बात समझ में? ये सदा का अर्थ खोल रहे अपन, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है ना, जैसे मैं अपनी बता रहा था कि वो डाउट तो होता है भैया, ऐसा क्या, कि भैया मनपसंद चीज नहीं मिले तो हमको समझ में आता है कि राग बुरा है। पर जब हमारी मनपसंद चीज हमको मिल जाती है, तो हमको राग बुरा लगता ही नहीं है। और आप तो बोल रहे हो राग तो हर कंडीशन में बुरा है। तो बुरा है का मतलब पता है क्या है? बुरा है का मतलब आश्रय करने लायक नहीं है। बुरा है का मतलब ये राग के भरोसे रहना, ये ठीक बात नहीं है। ये राग के भरोसे रहेंगे तो दुखी होंगे। ये राग कर्मों को आश्रय बंद कराने वाला है, इसलिए राग हमेशा ही आग है। बात आई समझ में?
आपको पता है मुनिराज भी है ना, मुनिराज, मुनिराज को भी अगर राग है तो उनके राग उनको कर्मों का आश्रव बंद करा रहा है, निर्जरा नहीं करा रहा। तत्वार सूत्र में देव आयु के आश्रव के कारण बतलाए उमा स्वामी आचार्य ने। तो वहां पे देव आयु के आश्रव के कारण बताए बहुत सारे। तो उसमें एक कारण बताया सम्यक्त्व। सब सूत्र है सम्यक्त्वम च, माने सम्यक्त्व भी क्या है, देवायु के आश्रव का कारण। तो भी प्रश्न किया टीका में कि सम्यक्त्व आश्रव का कारण कैसे हो सकता है। अगर सम्यक्त्व खुद आश्रव का कारण हो जाएगा तो फिर संवर्त विचारा का कारण क्या बनेगा। अरे बात आई कि नहीं आई, प्रश्न आ रहा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बात चल रही है। बात अपनी ये चल रही है कि भैया राग हमेशा ही दुख रूप है। दुख रूप है मतलब कर्मों को बांधने वाला है। चाहे उस राग की पूर्ति हो या ना हो, कर्म तो बंधेगा। तो वहां पर जो उन्होंने लिखा ना कि सम्यक्त्वम च, उसका मतलब ये है कि सम्यक्त्व के साथ जो राग का भाव है, वो राग का भाव देवायु के आश्रव का कारण है। सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व तो संवर निर्जरा का कारण है। इसलिए वो बोल रहे सदा। सदा मतलब हमेशा ही, चाहे चौथे गुण स्थान वाले को राग हो, चाहे पंचम गुण स्थान वाले को राग हो, चाहे मुनि राज को राग हो, राग तो दुख रूप ही है। वो तो कर्मों को ही बंधाने वाला है। एक अर्थ तो ये। दूसरा अर्थ, राग कब होगा, कि जब आत्म स्थिरता नहीं होगी। तो आत्म स्थिरता का नहीं होना ही तो बता रहा है कि अभी दुख है। और जब जब आत्म स्थिरता है तब तक राग नहीं है, तब सुख है। राग का उदय कब होता है, जब आत्म स्थिरता नहीं होती है तब। आई बात समझ में। वो सदा का मतलब समझ में आया। हाँ, इसलिए कषायों की पूर्ति नहीं होगी तब हम दुखी होते, ऐसा नहीं है। कषाय जिस समय पूरी हो भी रही है ना, उस समय भी जीव दुखी ही है, क्योंकि सुख तो होता है कषायों के अभाव में। तो कषायों का अभाव मतलब आत्म स्थिरता। अब अच्छा मुझे बताओ ना, अगर सिर्फ कषायों की पूर्ति नहीं होने को ही दुख रूप मानते, तो ये जो तीर्थंकर है, ये जो चक्रवर्ती आदि है, महापुरुष है, इन लोगों के तो इतने पुण्य का उदय होता है कि इनको अपने जीवन में कभी नो सुनना ही नहीं पड़ता है। इनके लिए सब यस ही होता है। आया समझ में। जैसे मानो हो सकता है मेरा पुण्यहीन हो, तो मैं अपने घर में बोलूं कि आज डोसा बना दे, बना दिया जाए, तो मेरी मम्मी बोलते कि नहीं आज नहीं बनेगा। तो भाई अपना पुण्य तो हीन है, पर चक्रवर्ती की इच्छा हो जाए ना डोसा खाने की, तो किसी में हिम्मत नहीं उनको मना करने की। उनके तो डोसे का राग पूरा होगा ही होगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। तो राग की पूर्ति अथवा ये कषाय आदि की पूर्ति तो पुण्य के उदय से होती है, और उनके तो महापुण्य का उदय चलता रहता है। चाहे तीर्थंकर हो चाहे चक्रवर्ती हो, इनके खूब पुण्य का उदय होता है। माने इनको अपने जीवन में कभी भी किसी का ना नहीं सुनना पड़ता, इनके ये जो चाहते वो सब होता है। फिर भी ये सब कुछ छोड़ करके क्यों मुनि बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि आत्म स्थिरता नहीं है। आत्मा को जानते तो है, आत्मा की श्रद्धा भी है, पर जिस आत्मा की श्रद्धा हुई है, उस आत्मा में समा जाने के अवसर ही नहीं है, उस आत्मा में लीन हो जाने के अवसर ही नहीं है। तो वो खटकता है। ठीक है, समझ में आया। इसलिए राग आग दहे सदा, माने जब जब भी ये जीव राग रूप परिणामित होगा, तब तक इसके आत्मलीनता का अभाव है। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती, कि इस समय मेरे को राग भी है और इस समय मैं अपनी आत्मा में भी लीन हूं। ऐसा नहीं होता। इतना हो सकता है कि आत्मा को मैं जान रहा हूं, आत्मा की मेरी श्रद्धा कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, पर आप बोलो कि आत्मलीनता है कि नहीं, आत्मलीनता नहीं। आत्मलीनता तो कषाय के अभाव रूप अवस्था का नाम है। एक साथ कषाय का उदय भी हो और एक ही साथ आत्मलीनता भी हो, वो दोनों चीजें नहीं होती। रुचि आंटी आ रही के बात समझ में। इसलिए राग
अथवा ये सब कषाय, ये हमेशा ही दुख रूप है, कभी भी आश्रय करने योग्य नहीं है। ठीक है, तीसरी लाइन पढ़नी है आज अपने को। पढ़े। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रची, ताव मत चुको यह। क्या अमेजिंग है, क्या लिख रहे हैं। कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद यह, क्यों दुख सहे। क्या करुणा है। क्या बोल रहे हैं, हे जीव, कहाँ अनादि से इन विषय कषायों में तू डूबा हुआ है। इनको छोड़, अपने आत्म स्वरूप को जान, अपने आत्म स्वरूप का सेवन कर। कहाँ इन पर पदों में रचा पचा हुआ है। इसको बोलते थोड़ा, ये पर पद क्या होता है। पद मतलब समझते हैं? पद, पद मतलब पर पदार्थ। और बोलो, पद मतलब स्थान। पद मतलब स्थान। अरे यूं समझो ना भैया, अध्यक्ष का पद, ये पद वर्ड यूज नहीं होता है भैया। क्या पद है कि ये अध्यक्ष है, क्या पद है ये सेक्रेटरी है। पद मतलब कोई भी पोस्ट, कोई भी ओहदा, कोई भी स्थान। तो बोल रहे कि भैया तू कहाँ उन दूसरे पदों में उलझा पड़ा है। तेरे पद नहीं है, तेरी स्थान नहीं है, तेरी पहचान नहीं है। आइए अब उस लाइन का थोड़ा सा समझ में आया। कहाँ रचियो पर पद में, कहाँ रचा हुआ है भाई, तेरा पद नहीं है, क्यों दुख सहता है। करुणा देखो आप, मतलब ये पक्की बात है कि पद मतलब अपने, ये लिखा ना नीचे, स्वपद रची, स्व माने आत्मा। अपने आत्मा को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर ये जीव जहां भी जाएगा, वहां पक्के में दुखी ही होगा, दुखी ही होगा। इसलिए लिख रहे, कहाँ रचियो। रचियो, रचियो मतलब समझ में आया? रचना, रचना पच, रचना मतलब समझ तो, बिल्कुल उसी में ही रचा पचा है। हाँ, उस देखो नीचे लिखा है, आसक्त है, उसी में संतुष्ट है, उसी में डूबा हुआ है। कहाँ रचियो पर पद में, तेरा पद नहीं है। देखो इतनी सुंदर कलश है, सेम कलर, मतलब इस चीज के रेफरेंस से इस समय सार जी का 138 नंबर का कलश है। बहुत सुंदर। आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। पढ़े अपन लोग साथ में, समय सार जी का 138 नंबर का कलश है ये, निर्जराधिकार। देखो क्या लिख रहे हैं। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं कि, सुनना सुनना गजब है, हे अंधे प्राणियों। ओ, कभी सुना है आचार्य ऐसे शब्द बोलेंगे किसी को। अपने को क्या लगता है भैया, उनकी तो भाषा समिति होती है, भाषा समिति वाले को ऐसे शब्द बोलेंगे क्या। कठोर कठोर। अरे ये प्रेम से निकले शब्द है, कशाइश से निकले शब्द नहीं है। माँ अपने बच्चे को नहीं बोलती है। हाँ, तो माँ कैसे बोलती, प्रेम से ही बोलती है, अपना पना रहे। हे अंधे प्राणियों, क्या अपन अंधे हैं? अपन लोग अंधे हैं? भाई हमारी तो पांचों इंद्रिय, ये भी अच्छी है, बढ़िया, अच्छा दिखता है, और जिसको नहीं दिखता उसने चश्मा लगा लिया। और आप अंधा क्यों बोलते हो कि जो सत्य है वो सत्य, सत्य नहीं दिखता, तो उसको अंधा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। हम्म। हे अंधे प्राणी हो, अनादि, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत वर्तते हुए जिस पद में सो रहे हैं, वह पद अर्थात स्थान अपद है। अपद है, दो बार लिखा उन्होंने, अपद है, अपद है। समझो इतने का अर्थ, ऐसा तुम समझो। अपद मतलब तुम्हारा स्थान नहीं है। जैसे ऐसा समझो, एक चक्रवर्ती की पटरानी हो, समझना, चक्रवर्ती की पटरानी हो। अब आप समझ रहे हो, मैंने चक्रवर्ती की पटरानी बोला तो उसका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा हो गया, राइट। और वो चक्रवर्ती की पटरानी
चौराहे पर खड़ी भीख मांग रही हो, तो बोलो वो उसके स्टैंडर्ड का काम है। चलो अपन भीख नहीं मंगवाते। चौराहे की किसी भी ठेले पर खड़े होके चूड़ी खरीद रही हो, वो उसके स्टैंडर्ड का काम है। क्यों? चूड़ी खरीदने में क्या दिक्कत है? तो बोलेंगे उसकी पटरानी को, हे अंधी पटरानी, ये तेरा पद नहीं है, तेरा स्थान नहीं है। आप लोग को समझ में आ रहा है वो क्या आचार्य देव क्या बोलना चाह रहे हैं? हम्म। अरे भाई, ये आत्मा की शोभा है वह सिद्धालय में विराजमान होने की। वो अपना स्थान है, वो अपना पद है। सिद्ध पद अपना पद है। और ये जीव अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में जो पर्याय मिली उसको अपना मान के बैठ जाता है, भैया यही मैं। लाख रुपए आ जाए तो अपने को लखपति मानने लग जाए, करोड़ आ जाए तो करोड़पति मानने लग जाए, शादी हो जाए तो पति मानने लग जाए, बेटा हो जाए तो पापा मानने लग जाए। वो बोल रहे भाई, ना तू पति है, ना तू पापा है, ना तू दुकानदार है, ना तू करोड़पति है, तू आत्मा है। तू क्यों अपने पद को भूल जाता है? तू क्यों अपने ओहदे को भूल जाता है? ये तेरा स्थान नहीं है। ये जितनी भी चीजें बाहर दिख रही है ना, ये तेरा पद नहीं है। कहाँ रचियो पर पद में। आई क्या बात समझ में? अरे भैया क्या बात कर रहे हो? हमारे हाथ की शाही पनीर खा के देखना। तो बोल रहे कहाँ रचियो पर पद में, ये शाही पनीर बनाने वाले तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। क्यों अपने को उससे कम मानते हो कि ये मैं हूं? हे अंधे प्राणियों। आ रही है क्या बात समझ में? मनोरमा आंटी जी, कहाँ रचियो पर पद में, कहाँ लगे हो भाई? अब चलो वो तो पटरा बात थी। अब आप सोचो चक्रवर्ती स्वयं, हम्म, किसी क्या बोलते हैं आप लोगों के वहां पे, चौपाल, चौपाल होता है चौपाल, चौपाल समझते हैं? अरे अरे यूं समझो क्या बोलते हैं उसको यार। अरे कोई भी घर के बाहर, कहीं भी ऐसे बाहर, फुटपाथ, चलो फुटपाथ, वो चक्रवर्ती स्वयं फुटपाथ पर बैठकर ताश खेले, बीड़ी पिए, गुटखा खाए, तंबाकू खाए, शराबियों के साथ घूमे। कहाँ रचे हो पर पद में? तुमको पता है तुम कौन हो? ये काम तुमको शोभा देते हैं? चलो चक्रवर्ती छोड़ो, आप चक्रवर्ती नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, मोदी जी को तो इमेजिन कर सकते हो। आप इमेजिन कर सकते हो मोदी जी सड़क पे से बैठे होके लोगों के साथ में ताश खेल रहे होंगे, जुआ खेल रहे होंगे। कहाँ रचे हो पर पद में? ये आपके योग्य कार्य नहीं है। आपको आ रही है कि नहीं बात समझ में? भाई सब लोग सुन रहे हो? कहाँ रचे हो पर पद। हे अंधे प्राणियों, अनादि संसार से लेकर अना कितने टाइम से अनादि से चल रहा है ना, तो हर समय नई 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 पर्याय आ रही है। कभी एक इंद्री की पर्याय आ जाती है तो उसमें ही अपना पना मानने बैठे। दो इंद्री हो जाए तो दो इंद्री पर्याय में अपना पना, अलकांडी जी। स्त्री हो जाए तो स्त्री पर्याय में अपना पना मान ले। माँ बन जाए तो माँ पर्याय में अपना पना। खरीदी करने जाए तो ग्राहक पर्याय में अपना पना। स्कूल जाए तो स्टूडेंट पर्याय में अपना पना। फंक्शन में जाए तो रिश्तेदार पर्याय में अपना पना। अनादि संसार से जो ये पर्याय पर्याय है, ये रागी जीव सदा मत वर्तते हो। मत मतलब पता है? मत मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी। मत का अर्थ किसको मालूम है? हाँ, एक शब्द सुना आपने, उन्मत्त। उन्मत्त हाथी सुना होगा। मत, मत मतलब यूं समझो बहुत सरल भाषा में, अविवेकी, जिसमें कोई बुद्धि नहीं है, कोई अकल ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं मत, जिसमें कोई विवेक ही नहीं है। अब बोलो, ये रागी जीव सदा मत वर्तते हुए, माने सदा अविवेकी होता हुआ। रागी मतलब कौन?
यहाँ रागी का मतलब क्या लोगे? अज्ञानी रागी। अज्ञानी रागी, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है यहाँ पे। 400 ऊपर वालों की बात नहीं चल रही। 400 ऊपर वाला तो उनमें अपनापना मान ही नहीं रहा है। वो तो अपने में ही अपनापना मान रहा है। हाँ, बात इतनी है कि अपने में उसके लीनता कम है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो लीनता बढ़ती जा रही है। पर यहाँ पर किसकी बात चल रही है? हे अंधे प्राणियों, तो कौन है वो अंधे प्राणी? मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है। हाँ तो ठीक है भैया, मिथ्या दृष्टियों की चल रही होगी, हमारी थोड़ी है। क्यों? जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान में टोडरमल जी ने लिखा कि ये जीव और अजीव का स्वरूप पढ़ता है तो ऐसे पढ़ता है मानो कोई दो दूसरों की बात चल रही हो। कल्पना आंटी जी, जैसे बाल बोध में पढ़ते ना, पाठ आते हैं उसमें जीव अजीव में है। ये चींटी का शरीर अजीब है, चींटी जीव है। हाथी का शरीर अजीब है, हाथी जीव है। टेबल अजीब है। पढ़ता ना जीव अजीब, तो कैसे पढ़ जाता है ये? हाँ, दो पार्टी है, एक जीव और एक अजीब। और तुम कि हम तो पढ़ने वाले, हम तो पढ़ रहे जीव और अजीब। अरे भाई, ये जो जीव अजीब पढ़ा ना, इसमें जो जीव है ये अपन है। सच्ची में जब तक अपन पर लक्ष्य से स्वाध्याय करते रहेंगे, पर लक्ष्य से जिनवाणी पढ़ते रहेंगे, अपने को इतना सा भी लाभ नहीं हो सकता। जिनवाणी का एक एक शब्द हमारे लिए लिखा है। आई बात समझ में? तो वहां अगर ऐसा लिखा है हे अंधे प्राणी हो, अपने को थोड़ी बहुत चोट लगी कि नहीं लगी? आपको पता है, बहुत अच्छी बात, जिसके लिए अपने मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है ना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, और वो व्यक्ति अपने को डांट लगा दे तो कैसा लगता है? उन्हें, जिसको अपन बहुत ज्यादा एडमायर करते हो और वो व्यक्ति अपने को डांट लगा दे, धक्का लगता है कि नहीं, दुख होता? ऐसे और कोई भी अपने को कुछ तो भी बोल दे तो अपने को इतना फर्क नहीं पड़ता। पर जिस व्यक्ति से अपने को खूब प्रेम हो, जिसकी अपन बहुत रिस्पेक्ट करते हो, वो अपने को डांट लगाए तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो ये आचार्य से आपको प्रेम है कि नहीं है? आचार्य के प्रति बहुमान सम्मान है कि नहीं है? और जब आचार्य बोल रहे अपने को हे अंधे प्राणियों, तो अपने को लग रहा है कि अपन ने कुछ बहुत ब्लंडर मिस्टेक करी है? नहीं, लिख रहे हे अंधे प्राणी, अनादि संसार से लेकर पर्याय। ओह, ऐसा भी नहीं कि भाई एक आध दो कहीं किसी अवस्था को अपना मान लिया हो। पर्याय पर्याय में, क्या गजब है। मंदिर जाता है तो अपने को पुजारी मानने लग जाता है, घर आता है तो गृहस्थ मानने लग जाता है, दुकान जाता है तो दुकानदार मानने लग जाता है, पीटीएम में जाता है तो पेरेंट, पीटीएम में जाता है तो अपने को पेरेंट मानने लग जाता है। आत्मा कब मानेगा? समझ में आ रही क्या? तो भैया आप क्या बोलना चाह रहे हो, पीटीएम में नहीं जाए, बच्चा हमारा अनाथ हो जाए? अरे ये सारी बातें नहीं कर रहे, ये सारी बातें चल रही श्रद्धा के लेवल पे। हम अपने आप को मान क्या रहे हैं? आई क्या बात समझ में? क्योंकि जहां हम अपने को आत्मा से हट करके स्त्री मानना शुरू किया, अब स्त्री पर्याय संबंधी जितने दुख है ना, वो सारे के सारे दुख आपको होंगे। और जहां हमने अपने आप को स्त्री नहीं मान के आत्मा ही माना, अब होने तो दुख जो होंगे होंगे, हमको थोड़ी है। ये बिल्कुल बेस है फंडामेंटल सुखी होने का। जहां हमने अपने आप को शेफ माना, वहां हमारी अपेक्षाएं शुरू हुई कि कोई तो तारीफ करे, कोई को तो अच्छा लगे। और जहां हमने अपने आप को शेफ ना माना, अब वो देखो, मानना मतलब श्रद्धा हो, विचार विचारने की बात नहीं कर रहा मैं कि रोटी बनाते जाए और बोले मैं बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये बोलने की बात नहीं चल रही है, ये रटने की बात नहीं चल रही है, ये विचारने की बात नहीं चल रही है। इस श्रद्धा की बात चल रही है। जय श्री आंटी जी, इस अनुभव की बात चल रही है। जो अपने आप को पर्याय मान के बैठा है, अब पर्याय संबंधी जो भी अवस्थाएं होंगी,
वो उसमें कैसा होगा? मत, मत माने अविवेक रूप से वर्तेगा। पर्याय की जरा सी अनुकूल अवस्था होगी तो झट से राग करेगा, थोड़ी प्रतिकूल अवस्था होगी तो द्वेष करेगा, और इसी राग द्वेष की कषाय में जलता जाएगा, जलता जाएगा, जलता जाएगा। इसलिए अज्ञानी कभी भगवान नहीं बन पाता। भगवान कौन बनते हैं? ज्ञानी भगवान बनते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ये जानता है, क्या? ये मैं नहीं हूं, मैं इसके पीछे, है ना, बिहाइंड द कर्टन, मैं पर्दे के पीछे वाला हूं। ये पर्दे पे जो दिख रहा है ये मैं नहीं। आई क्या बात समझ में? रुचि आंटी, कठिन हो रहा है क्या? आप लोग को कठिन लगे तो भैया सो मत जाना, हाथ खड़ा कर देना। ठीक है, अब तो जगने का आ गया है, बिल्कुल अंतिम उपदेश है। अभी सोने से काम नहीं चलेगा। हे अंधे प्राणियों, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव, तो रागी जीव मतलब कौन? वो अज्ञानी रागी, मिथ्या दृष्टि। कौन? कि हम ही, अपने कोई उपदेश है ना, हम ही इन पर्यायों में अपना पना करते रहते हैं। उस दिन बात की थी ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनमें एकत्व बुद्धि, मत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, तो ये कौन करता है? ये हम ही तो हर समय करते रहते हैं। जरा कर्म का उदय आया नहीं, हम उसमें अपना पना मानने लग जाते। बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। आप लोगों के पास में बैंक अकाउंट है कि नहीं है? है ना? ठीक है। तो वो उसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है, या पासबुक आती है, बैंक स्टेटमेंट आता है। तो जैसे ही उस बैंक स्टेटमेंट का फिगर 7 में पहुंच जाता है, 7 मतलब करोड़ में, 7 फिगर्स में आ जाता है, तो वो 7 फिगर्स कहाँ पे आए? कहाँ पे आए? स्टेटमेंट में। वो एप्लीकेशन में दिख रहे ना, 1 करोड़ रुपीज क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। तो 1 करोड़ रुपीज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, उससे मैं कैसे करोड़पति हो गया? मेरी आत्मा में घुस गए क्या 1 करोड़ रुपए? अब समझ रहे हो वो मिथ्यात्व कहाँ तक बैठा रहता है? योर बैंक अकाउंट इज नल, खत्म, सारा का सारा बैलेंस उड़ गया। तो कैसा लगता है? ओहो, मैं करोड़पति हो गया। तो हम कहाँ हुए करोड़पति? अपन तो मकान में है अभी। हुआ? अरे वो जो फिगर था उधर, वही तो 1 करोड़ से माइनस होके 0 हो गया। आत्मा का क्या घटा? आत्मा का क्या बढ़ा? फिर सुखी दुखी क्यों हो रहा है ये अनंतानुबंधी कषाय क्यों चल रही है इसकी? ये चल रही है उस मिथ्यात्व की वजह से। कौन से मिथ्यात्व की वजह से? कि अपने को आत्मा नहीं मानता है, अपने को मानता है डियर अकाउंट होल्डर। कि इसने अपनी पहचान काय से बना रखी है? क्योंकि मैं हूं, ये मेरा खाता है। खाते में ममत्व बुद्धि, पैसे में ममत्व बुद्धि। आई क्या बात समझ में? यहां से दुख शुरू होता है। कई बार ऐसा नहीं होता है, कुछ अ, गलती से कुछ बैंक के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो अकाउंट का बैलेंस कुछ गलत रिफ्लेक्ट होता है। हम्म। तो बताओ, वो गलत रिफ्लेक्ट हो गया तो क्या हुआ? करोड़पति बन गए अपन? और बैंक वाले झट से हटा देंगे, अरे अरे वो गलती से हो गया था, गलती से किसी और के पैसे आपके खाते में डल गए थे, हमने खुद नहीं निकाल दिए। अब सिर्फ वो फिगर्स ही तो कम ज्यादा हो रहे हैं, और हम उसी में अपना पना मानते हैं। ये बात लिखते हैं, पर्याय पर्याय में ये रागी जीव सदा मत वर्तता है, कोई विवेक ही नहीं लगाता। आ रही क्या आप लोग को बात समझ? बहुत गहरा है, और मेरी इच्छा है इसको अपन ऐसा खोल करके थोड़ा समझेंगे ना, तो अपने को एक एक चीज क्लिक होगी। हम्म। आई बात समझ में? चश्मे की फ्रेम अच्छी नहीं लग रही है, आप कहाँ से लिया आपने? लेंस कार्ट पे जाना, लेंस कार्ट पे बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ठीक है ले लो, खरीद लो, पहन लो, बात उसकी नहीं चल रही है। बात ये चल रही है, क्या ये चश्मा अपन है?
तो इस चश्मे की फ्रेम के अच्छे या बुरे होने से मैं कैसे अच्छा बुरा हो गया? ये है उस पर्याय में अपनापना। मत वर्तना, विवेक ही नहीं। हे अंधे प्राणियों, कोई विवेक ही नहीं। आई क्या बात समझ में? अभी ये तो एक एग्जांपल दिया ना इसका, चश्मे का, सब में लगा लेना। अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, शादियों का सीजन आने वाला है, ज्वेलरी पहनेंगे, तो ज्वेलरी की डिजाइन हो सकता है किसी को पसंद आएगी, हो सकता है किसी को नहीं भी पसंद आएगी। तो जिसको पसंद आएगी वो तारीफ करेगा, और यार भाई, तो जिसको पसंद नहीं आएगी वो क्या बोलेगा? ठीक है, कहाँ से बनवाई? अच्छा, आपने तनिष्क पे नहीं देखा था क्या? वहां तो और अच्छी अच्छी थी। अब समझना आप, जिसको वो डिजाइन अच्छी लगी उसने उसकी तारीफ कर दी, और जिसको वो डिजाइन अच्छी नहीं लगी उसने उसकी बुराई कर दी। किसकी तारीफ की थी? ज्वेलरी की डिजाइन। बुराई किसकी हुई थी? ज्वेलरी की डिजाइन। सुखी दुखी कौन हो रहा है? ज्वेलरी की अपन? ये क्यों हो रहे हैं भैया? क्यों रच्यो पर पद में न तेरो पद ये है? क्यों दुख सहे? क्यों दुखी होता है भाई? ये तेरा पद नहीं है, ये पद नहीं है। भैया हमारे घर आना, हमने नया घर बनाया है। ठीक है भैया, आ गए। और गलती से अगर भैया ने बोल दिया, ये अच्छा नहीं करा आपने। आजकल तो कितनी नई नई चीजें आ रही है, थोड़ा बाजार में घूमते तो सही, थोड़ा मार्केट में घूमते तो पता चलता। कितनी नई नई डिजाइन आ गई, क्या पुराने जमाने का लगा दिया? ये ऐसा पंखा कौन लगाता है? आजकल तो रिमोट वाले पंखे, तुमने वो नहीं देखा क्या? अब बताओ, अभी दुखी होगा कि नहीं होगा ये रागी जीव सदा मत वर्तता हुआ उस पद में सो रहा है। सो रहा है, लिखा आचार्य ने, सुप्ता। सो रहा है। सो रहा है मतलब समझ में आता है? कोई सुधि नहीं है। कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए रही है। कुछ सुधूर नहीं है। बताओ, आप लोग सो रहे हो कि जग रहे हो? नहीं भैया, अभी तो जग रहे हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं जगते। 11 बजे तक, 10:30 11 तक सो जाते हैं। सो जाते हो कि सो ही रहे हो? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरने द्रा का अंत। मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं सन। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का। हमेशा उस अलार्म को स्नूज करके फिर सो गए। स्नूज करके सोने का मतलब समझ में आया? मनोरमा आंटी जी, अलार्म बजता है ना, अलार्म फोन में भी बजता है, या वो अलार्म की घड़ी होती है, तो उसमें अलार्म बजता है, टिंग 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 टिंग, तो क्या करते हैं अपन? तो बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, थोड़ा और 5 मिनट और, 10 मिनट और। ऐसे ही ये भगवान अपने को अनेकों अनेकों बार जगा रहे, ये आचार्य अपने को जगा रहे। जगत की माताएं तो सुलाती है, ये जिनवाणी माता जगा रही है, और अपन क्या बोल रहे हैं? और थोड़े और, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे अभी कैसे? अभी तो, अभी थोड़ा घूम फिर ले उसके बाद करेंगे। अभी थोड़ा खा पी ले उसके बाद समझेंगे। अभी थोड़ा एक वर्ल्ड टूर हो जाए उसके बाद करेंगे। अभी जवानी मिली है घूमने फिरने के लिए, अभी घूम फिर ले, बाद में करेंगे, रिटायरमेंट के बाद करेंगे। तो ये नींद ही नहीं खुल रही है अपनी। अनादि से पर्याय पर्याय में ये रागी जीव सदा मत वर्तता हुआ, कोई विवेक ही नहीं है। जो पर्याय आती है उस पर्याय में अपनापना करता है और मस्त हो जाता है। मत मतलब मस्त हो गया। तुम जिस पद में सो रहे हैं वह पद, माने वह स्थान अपद है। अपद है। दो दो बार लिख रहे हैं आचार्य, मूल में 2 बार लिखा, अपदम अपदम। अपद है।
और अब देखो, दो बार लिखने की इंपॉर्टेंस समझ में आई वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो दो बार क्यों लिखते नहीं तो। अरे आचार्य को तो एक शब्द भी लिखना पड़ता है ना, तो सोचते कि और कम कैसे हो जाए, उनके पास उतनी फुर्सत कहाँ है। तो दो दो बार अगर उस बात को लिख रहे हैं, मतलब उसमें दम तो होगा। आपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है, ऐसा तुम समझो, भैया समझ लो। कहाँ रचियो पर पद में, ना तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति को बुद्धू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। बुद्धू नहीं भैया, तू क्यों, ये व्यक्ति पता है ये फोकट में दुखी हो, फोकट मतलब समझते हो ना, फालतू में, फालतू में दुखी होने वाली बात है, दुख का कारण है नहीं, और ये फोकट दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहे हो भाई, अपन सबके लिए है ये बात, अपन सबकी बात, क्यों दुखी हो। दुख का कोई कारण ही नहीं है, सच में। ये अपन अपन थोड़े दिन पहले भी बात की थी ना, बताओ दुख का कारण क्या है। दुख का कारण क्या है। गर्मी, ठंडी, बारिश, जीएसटी, मोदी जी, सरकार, ट्रैफिक, पोल्यूशन, भूख प्यास, गरीबी, महंगाई। बोलो जल्दी, दुख का कारण क्या है। बच्चे हमारी नहीं सुनते, घर वालों से हमारी नहीं बनती है। बोलो जल्दी, दुख का कारण क्या है। कोई है ही नहीं दुख का कारण दूसरा, अपना अज्ञान अपने दुख का कारण है। सूत्र ढाल में लिखा था उन्होंने, मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये अज्ञान, ये मिथ्या, ये दुख का कारण है। कोई दूसरा तो दुख का कारण है ही नहीं, और तुम उस दूसरे में ही उलझ उलझ करके क्यों दुखी हो रहे हो। ये लिख रहे हैं आचार्य, क्यों दुखी हो, तुम्हारा स्थान नहीं है, अपद है, अपद है, ऐसा तुम समझो, समझो। कहाँ रचो पर पद, कहाँ रचाए, कहाँ रचाए। ना तेरो पद यह है। आई समझ में बात। उसी उदाहरण को थोड़ा बड़ा करो। चक्रवर्ती वो चौपाल पर बैठ करके जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा हो, हम्म, कुछ भी ऐसे काम कर रहा हो जो उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, या वो पटरानी ठेले पर खड़ी होकर चूड़ी खरीद रही हो, और दुकानदार से झगड़ा करे, भैया 5 रुपए तो आपको कम करना ही पड़ेंगे, और रोने लग जाए, दुखी हो जाए, तो क्या बोलेंगे उसको कि तू क्या करती है, ये तेरा पद नहीं है, क्यों दुख सहे। तू तेरे महल में जाके देख, रत्नों की चूड़ियां रखी है, तू यहाँ पे इन कांच की चूड़ियों के पीछे 5-5 रुपए के पीछे दुखी होती है। क्यों दुख सहे, क्यों दुख सहती है भाई। दुख का कोई कारण है। एक बार महल में जाके देख तो, चक्रवर्ती, एक बार देखे तो सही अपना चक्रवर्तित्व किसको बोलते हैं। नहीं नहीं, इसने मेरे 100 रुपए ले लिए, तो कुछ 100 रुपए के पीछे तो दुखी हो रहा है। तुझे पता है तेरे पास में खरबों, अरबों खरबों करोड़ों कितने कितने का संपन्न वैभव है तेरे पास, 100 रुपए के पीछे दुखी हो, क्यों दुखी हो रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, साधना आंटी जी देखे होंगे आपने, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये बच्चे रोने लग जाते हैं। क्यों रोने लग जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि नाटक करता है वो, एक्चुअल में वो बच्चा रोता है, क्यों रोता है। मेरी कलर पेंसिल गुम गई, और रोने लग गया। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है उसको, तू पगला है क्या, तेरे को पता नहीं है तेरे पापा की स्टेशनरी की दुकान है। ऐसी 100 तेरे को ला करके देंगे। क्यों दुखी होता है, क्यों रोता है, चल अपने घर पे बहुत सारी रखी है। अरे माँ क्या बोलती है बच्चे को, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों रोता है, अपने पास बहुत सारी है घर पे। ऐसे ही इन पर्यायों में एकत्व करके, इन पर्यायों में अपनापना करके क्यों दुखी हो रहे हो। ये पर्याय तुम्हारा स्वभाव है, ये पर्याय तो अभी आई है अभी चली जाएगी।
तुम सदा रहने वाले आत्मा हो। तुम अपने अस्तित्व की ओर एक बार देख तो लो। एक बार तो अपने अस्तित्व को देखो। तुम्हारा अस्तित्व कभी मिटने वाला नहीं है। और पर्याय, पर्याय तो 100% मिटेगी। तुम टिकाना चाहोगे ना तो भी नहीं टिकेगी, क्योंकि पर्याय का नेचर ही है, आती जाती रहती है। इसीलिए तो उसको पर्याय बोलते हैं। हमेशा रह जाए तो द्रव्य नहीं हो जाए। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय चला ही करता है द्रव्य में। वो पर्याय का नेचर, द्रव्य का नेचर ही ऐसा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सद द्रव्य लक्षणम। तो वो तो होगा, वो तो होगा। तो अब अपनी ड्यूटी क्या है? अपनी ड्यूटी ये है कि वो जो बदलने वाली पर्याय है, उन बदलने वाली पर्यायों में हम अपनापना ना करें, उसमें राग ना करें, उसमें अज्ञान रूप से नहीं वर्ते, तो हम सुखी रहे। तो पर्याय तो बदलेगी। सावधान रहना अपने में, सावधान रहना। क्यों? कि पर्याय बदले क्षण क्षण में, मत इनमें बहना। पर्याय तो बदले। ये लिखिए ना, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में ये रागी जीव सदा मत वर्तते हुए जिस पद में सो रहे हैं, वह पद अर्थात वह स्थान अपद है, रहने लायक नहीं है। तुम पक्का दुखी होगे। जिसने पर्याय का आश्रय लिया, वो नियम से दुखी होगा, होगा, होगा। और जिसने सदा रहने वाले उस आत्मा का आश्रय लिया, वो दुखी हो नहीं सकता, दुखी होगा। अरे इन पर्यायों को तो जाने दो। अभी तो यही पर्याय अपनी से अपना अपनापना छूट जाए ना, अपनी बुद्धि थोड़ी हटे, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आचार्य तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन की भी जो पर्याय है ना, उस पर्याय का भी जिसको अपनापना ना हो, वो भगवान बन रहा है। क्यों? कि सम्यक दर्शन इज नॉट माय स्वभाव। सम्यक दर्शन इज पर्याय। वो अपनी सत्ता की ऐसी खुमारी रहती है कि सम्यक दर्शन के पहले भी तो मैं था, अभी भी तो मैं हूं। तो मैं हूं, इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आई बात समझ में? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। जो अपने में अपना पना करता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अभी वहां तो उतनी बात लिख रहे हैं। पूजा में आती है एक लाइन, जहाँ क्षारिक भाव विभिन्न दिखे, फिर अन्य भाव की कौन कथा। जब क्षायिक भाव भी जीव को अपने से भिन्न, क्षायिक भाव समझे? पता नहीं कितना समझ में आए। क्षायिक भाव मतलब जो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव है। जैसे सम्यक, सम्यक तो क्या है? दर्शन मोहिनी का क्षय अथवा उपशम होने से वो उत्पन्न हुआ क्षायिक भाव। केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ तो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो ऐसे जो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव है, वो भाव भी जीव को अपने नहीं दिखाई देते, ज्ञानी को। क्यों? क्यों? कि अगर ऐसा हो तो फिर अभी इस समय केवल ज्ञान नहीं है, तो फिर इस समय तो मैं जीव नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है। जीव तो तुम हमेशा से थे, आज हो, हमेशा रहोगे। केवल ज्ञान कि वो अपने समय पर आएगा, तुम उसकी चिंता नहीं करो। तुम तो बस अपने होने का आनंद करो। सच्ची में पता है आपको, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अपने होने की श्रद्धा सम्यक दर्शन, अपने होने का जानना ये सम्यक ज्ञान, और अपने होने का आनंद ये सम्यक चारित्र। मनोरमा आंटी जी, बस इतना सा है मोक्ष मार्ग। ये इतनी सी बात को अपन बिठा लेना, तो अपन भगवान बन जाएंगे बहुत जल्दी। क्या बोला, रिपीट करूं? मैं हूँ, मैं आत्मा, मेरी सत्ता रहती है, मैं कभी मिटता नहीं हूं। ऐसा श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। ऐसा जानना
वो सम्यक ज्ञान है। और मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं सदा रहने वाला वो आत्मा हूं ना। इस बल पर जो आनंद आया ना, आनंद, उस आनंद का नाम सम्यक चारित्र। बताओ, कठिन है धर्म? धर्म करने के लिए चौथे काल की जरूरत है? तुम सोते रह जाना चौथे काल के सपने देखते देखते, चौथा काल आ भी जाएगा, और वहां भी अपना हित नहीं करोगे तो वहां भी हित नहीं होगा। ये चौथे काल से थोड़ी हित होता है, हित करने से हित होता है। इसलिए उठो, जागो। तो चाहे तैयारी के बाद समझ में, अब नहीं सोना भैया, डार्क सर्कल हो जाएंगे नहीं सोएंगे तो। क्यों? अरे क्या डार्क सर्कल, किसको होंगे? गाथा है, सच्ची में गाथा है। जो व्यवहार में जाग रहा है, वो अपने कार्य में सो रहा है, और जो अपने कार्य में जागा हुआ है, वो व्यवहार में सोया हुआ है। सोया है। वो अपने अपने काम करने में अलर्ट है कि नहीं कहा? इसके लिए भाई, जिस पद में हम रचे पचे हैं, वो अपना पद नहीं है, अपना स्थान नहीं है, अपनी आइडेंटिटी नहीं। तो जब वो अपन है ही नहीं, जब वो अपना है ही नहीं, जब उससे हमारे कोई रिश्तेदारी है ही नहीं, क्यों दुख सहे? और फिर भी हम दुख सहे तो अपन बुद्धू है, तो अपन वो अंधे प्राणी है, आंख वाले अंधे हैं। गड्ढा दिख रहा है तो भी गड्ढे में कूद रहा है। आई क्या आप लोग को बात समझ में? विचार करना भैया, करेंगे इसका अपन, और अभी कलश अधूरा ही रह गया अपना, पूरा पढ़ेंगे उसको कल परसों, 2 दिन जितना और चलेगा। क्योंकि अभी अंतिम ही है ये तो, और कुछ नहीं है इसमें, खत्म, छह डाला पूरी हो जाएगी। तो अब अपना भाव ऐसा है कि वास्तव में जो छह डाला का मुख्य उद्देश्य है अपनों कल्याण, तो उस कल्याण की बात, उस आत्महित की बात अपने को जाते जाते बैठ जाए। ठीक है? कोई प्रश्न है किसी को? नहीं? हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। अभी ये आधा हुआ है भैया, ये इंटरवल के पहले का हुआ है। अभी कल नहीं आओगे तो फिर अधूरा रह जाएगा। अभी तो ये बताया है कि क्या अपना पद नहीं है, अपना पद है क्या। और दूसरी लाइन में लिखा था ना, अब दौल हूँ सुखी स्वपद रची। तो ये स्वपद है क्या, इसकी चर्चा अपन अब कल करेंगे। अभी तो इतनी बात हुई ना कि क्या अपना नहीं है, कहाँ अपन अपना पना मानते हैं और वो अपन नहीं है। अब बात ये होने वाली कि फिर भैया हमारा है क्या, वो चर्चा अब कल होगी। ठीक है? बाय। जय बोलिए तो मई दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय।